हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो वो किस तरह सोचते हैं। मतलब वो आपको लेकर उनको किस तरह की सोचें आती हैं। एक तो ये होता है कि वो कल रात क्या सोच रहे थे, एक तो ये कि उनकी ख़ुद की सोचें क्या हैं जनरली आपको लेकर। लेकिन पर्टिकुलरली जब आपके पर्सन आपको आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में किस तरह की सोचें आती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके माइंड में आपका पर्सन हो, आपका किसी के साथ रिलेशनशिप हो रहा हो या भी चल रहा हो। और ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपके लिए उस वक्त आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से, अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई डिसीजन फाइनल मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। लेट्स सी कि जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ख़ास तौर पे जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनको किस तरह की सोचें आती हैं। जब आपके पर्सन ख़ास तौर पर आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तस्वीर देखते हैं, आपको देखते हैं, आपके साथ होते हैं, आपका ख़याल आता है, तो उनको क्या सोचें आती हैं। 7 of Wands, 10 of Cups, 3 of Swords, 9 of Cups. This is very senti. Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces and Libra, Gemini, Aquarius. आपने जिस इंसान को अपने जहन में आप लेकर आए हैं उसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है। हो सकता है सबके साथ ये मैसेज ना जाए, लेकिन 3 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यही लग रहा है। आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं, उनको जब कभी भी आपका ख्याल आता है, एक तो ये कि आपने इतनी ऊंची दीवारें क्यों खड़ी कर ली हैं कि वो आप तक पहुंच नहीं सकते। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आप बहुत बहुत दूर हो गए हैं उनसे, बहुत ज़्यादा। और आपने अपने पास एक ऐसा हथियार बाउंड्री के तौर पर रोक के रख लिया है कि ये चाहें भी तो ये नहीं आ सकते। आपने कहीं अपने आप को छुपा लिया है। तो जब कभी भी उनको आपका ख्याल आता है तो उनको यही लगता है कि मैं इसको ढूंढूं, मैं इसके पास पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल नो कांटेक्ट वाला पर्सन आपके माइंड में है। आपके पर्सन जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको एक दफ़ा ये ख्याल तो ज़रूर आता है कि वो मेरी फैमिली हो सकती थी या वो मेरी फैमिली हो सकता था। विद द 10 ऑफ कप्स, एक जो कंप्लीशन की फीलिंग आपने उनको दी है ना, कि आप और वो जब यकजा होते थे, जो आप लोग जो एक ब्लेंड आप लोगों का बना है, वो ये बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। लेकिन 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 विद दिस 3 ऑफ सॉर्ड्स इट इज़ वेरी क्लियर कि वो लिटरली जब आपके बारे में सोचते हैं तो कोई एक आध आंसू तो यकीनन छलकता है आँख से। ख़वातीन होती हैं तो वो तो बहुत ही बेतहाशा रो पड़ती हैं, लेकिन अगर ये वाकई एक मर्द हैं, आप किसी मर्द, मतलब आप ख़ातून होते हुए ये रीडिंग देख रही हैं और आपकी लाइफ में ऐसा कोई वाकई शख्स रहा है, तो उसकी आँख भीगती ज़रूर है। क्योंकि आपका जब तक इस इंसान के साथ साथ रहा, आपने हमेशा अपना शोल्डर और अपनी प्रेजेंस इसको ऐसे दी कि आई एम अवेलेबल फॉर यू। तुम्हें जब कभी भी जिस तरह की भी ज़रूरत हो, मैं हूँ तुम्हारे पास। तो उसके बाद जो आपने बाउंड्रीज़ को उठाया है, तो ये इंसान यही सोचता है कि मैंने गलती की है। एंड विद द 9 ऑफ कप्स, ऐसा इस इंसान ने कभी भी नहीं महसूस किया जैसा ये अब आपके बारे में सोच के महसूस करते हैं।
इत्तेफाक है कि अपनी ज़िंदगी की हर खुशी की खबर, अपनी ज़िंदगी की हर खुशी को एड्रेस और रिसीव करते हुए इस इंसान को आपका ख्याल आता है कि ये बात सबसे पहले आपको पता चले। एंड आप शायद अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत वाइब्रेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत उदास हैं। नॉट जस्ट लाइक दिस डॉग और पपी, बट ये जब कभी भी सोचते हैं तो इनको अपना आप कंप्लीट नहीं फील होता। ये 9 ऑफ कप्स में जो एक कप मिसिंग है वो आपका वजूद और वो आपका साथ है। ये बहुत शिद्दत से, यानी मैंने जब कार्ड स्प्रेड किए थे और विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कार्ड बहुत हैवी है। मैंने यहाँ पे भी आपसे कहा था कि आपने कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसा हथियार अपने पास ऐसा रोक के रखा हुआ है कि आप देखें कि इस लेडी के बैक पे भी एक सोर्ड है, इस इंसान के माइंड में भी एक सोच है, और यहाँ इसके जो पंजे होते हैं उसमें भी एक ऐसी सोर्ड है। तो दैट मीन्स कि एक ऐसी बात, एक ऐसी तंबी और एक ऐसी तमहीद आपने अपने और इस इंसान के दरमियान खड़ी कर दी है कि ये इंसान सोचता है कि क्यों ना हो ऐसा, ऐसा काश कभी ना हुआ होता। दीज आर द मैसेजेस विच आई एम चैनलिंग राइट नाउ। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन जब कभी भी आपने मतलब आई कैन स्ट्रांगली से आप सोच ही एक ऐसे इंसान के लिए रहे हैं जो या तो आपका क्रश था, आपका अफेयर था, बड़ा डेडली अफेयर था, अब आप उसके साथ नहीं हैं और आप यही जानना चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचता है। जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो उनके जहन में किस तरह के ख्यालात आते हैं। आप तकलीफ़ दे रहे हैं उनको अपने से दूर करके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। दुनियावी चीज़ों की वजह से ये इंसान आपको मटीरियलिस्टिकली भी नहीं पटा सकता। दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। जब कभी भी आपके बारे में इनको ख्याल आता है तो ये सोचते हैं कि मैं इसको ऐसी क्या चीज़ दूँ, इसको क्या ऐसा ऑफ़र करूँ, जब मैं इससे बात करूँ तो मैं अपनी बात में क्या ऐसी बात में वज़न लेकर आऊँ कि वो लम्हा हील हो जाए जब मैंने इसको छोड़ा था। वेरी क्लियर। ये एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपने सोचा है कि शायद ये कभी आपका जिक्र किसी और के सामने करता होगा ना, तो लोग इससे पूछते होंगे फिर मसला क्या था जो तुमने उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। बिकॉज आप इस कार्ड को गौर से देखें। एक बड़ी बेबस सी औरत, बर्फ़ गिर रही है ठंड में, खिड़की के उस तरफ है और वो ऐसी जगह को देख रही है जो कि बंद है। गरम केटल भी है, लैम्प भी है, फल भी हैं, खाने को रोटी भी है, ब्रेड भी है, फूल भी हैं, सब कुछ अंदर अच्छा है। लेकिन वो जिस नज़रिए से देख रही है उसको पता है कि ये उसके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर इस इंसान ने, आपने नहीं, इस इंसान ने आपको इसी तरह चलाया था और आपने 3 ऑफ पेंटिकल से थर्ड पार्टी का भी क्लियर होता है। फिर आपने बिल्कुल सही किया है जो आपने बाउंड्री इतनी तगड़ी कर ली। ये इंसान अपने आप को खुद ही सोचते सोचते अपने आप को तसल्ली दे भी देता है कि भाई मैंने खुद भी सही नहीं किया, मैंने उसके होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी उसको नहीं अपनाया। वेरी क्लियर। आप उसी इंसान का सोच रहे हैं जिसके साथ आपका तगड़ा किस्म का ब्रेकअप हुआ। ये मैं बात बार बार इसलिए कह रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। वरना जब मैंने इस रीडिंग को सेट किया था तो मुझे लग रहा था बड़े लवी डवी और रोमांटिक से कार्ड आएंगे, लेकिन यही टैरो की ब्यूटी होती है कि हकीकत खुल के आ जाती है सामने। ये पर्सन आपसे बात बहुत शिद्दत से करना चाहता है, लेकिन इसके पास ना एक मटीरियलिस्टिक मैनिपुलेशन है कि यार हमेशा कोई दाना डालो और फिर बात करो। तो इसके पास दाना नहीं है,
और विद दिस 3 of Pentacles, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, कोई ऐसा प्रपोजल ही नहीं है जो ये जब ये सोचते हैं आपके बारे में तो उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से ये पार्टनरशिप को रिवाइव करें. बैड, वेरी वेरी बैड, हैवी. लेट्स सी मोर. जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो किस तरह के ख्यालात आते हैं? जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो किस तरह के ख्यालात आते हैं? मैसेजेस. आप इनको बहुत डिस्टर्ब करते हैं टेलीपैथिकली, बहुत ज़्यादा. मुझे लग रहा है 1-2 दिन पहले आपके ख्वाब में ये इंसान बहुत क्लियर आया है. रिन्यूअल स्पार्क आप देख रहे हैं. एक अंधेरे में बैठा हुआ ये शख्स आपके लिए एक नई शुरुआत चाहता है, बट हाथों में रोशनी है, अतराफ में या सराउंडिंग में रोशनी नहीं है. इंटीग्रेशन एंड यूनियन. यकीनन ये आपका एक्स है जिसको आप अपने दिमाग में ले आए हैं. कंट्रोल. ट्विन फ्लेम. हो गई बात जनाब, क्लियर हो गया. बहुत स्ट्रेट और बहुत क्लियर आंसर्स हैं. आप भी उतनी ही शिद्दत से इस इंसान के बारे में सोचते हैं और शायद आप दोनों की बिल्कुल एक सिमिलर जर्नी रही है. और इस सिमिलर जर्नी में पूरा का पूरा जो मामला है वो इस तरह का है कि आप भी इस इंसान को इतनी ही शिद्दत से याद करके सोचते हैं और ये भी आपको इतनी ही शिद्दत से याद करके जब सोच रहा है. तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं जिसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बात यूनियन की है. दिस पर्सन डेस्परेटली वांट्स कि आप के साथ इसकी यूनियन हो जाए. कंट्रोल कर रहे हैं ये बहुत, और अपने विजुअलाइजेशन में और अपने इमेजिनेशंस में ये चाहते हैं कि आप इनको कंट्रोल करें, इनको लीड करें, लव मेकिंग में, इंटीमेसी में, प्लेफुल एक्टिविटीज़ में, सब में हैप्पीली. बट इट इज़ ऑल इन द माइंड. तो ये जब कभी भी आपकी तस्वीर देखते हैं, आपको कहीं दूर से देखते हैं, आपको बाज़ाब्ता तौर पर देखते हैं, रूबरू देखते हैं, तो इनके जहन में जो ख़यालात आते हैं, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, जो ख़यालात इनको आते हैं वो बिल्कुल इसी तरह के आते हैं जो इस वक्त सामने साफ नज़र आ रहे हैं. लेट्स सी व्हाट डू दे से. व्हाट डू दे से. क्या कहते हैं? व्हाट डू दे से. जब आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो क्या उनके माइंड में मैसेजेस चैनल होते हैं? Here is someone, there is someone else. Third party. I'm too afraid to talk. मैंने कहा कि बाउंड्रीज बना दी हैं आपने. रीच आउट, मिल लो. ये सारी लग रहा है कि सेकंड हो रहे हैं मैसेजेस. आई नो यू फ्रॉम समवेयर. ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन. आई जस्ट वांट स्पेस. शायद आपने अच्छी खासी इनको स्पेस दे दी और अब इतनी स्पेस है कि ये स्पेस में उड़ भी आसानी से सकते हैं. आई हैव सो मच डिज़ायर फॉर यू. दे आर वेटिंग फॉर यू. टाइम टू ग्राउंड योर सेल्फ. इनको लगता है कि आप बहुत ईगो में हैं. थिंक बिफोर यू एक्ट. आपने इनको किसी बात पर झड़का है, माफ़ नहीं किया, तो ये आई फील द सेम वे. ये आपको शायद किसी न किसी तरीके से मैसेज कर करके बोलते होंगे, मेरी जगह हो तो तुम्हें अंदाज़ा हो, कुछ इस तरह की बातें. तो ये मैसेजेस हैं जो इनके माइंड में आपको लेकर चैनल होते हैं. जब ये आपके बारे में इंटेंसली सोच रहे होते हैं तो इनको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस इनके माइंड में आते हैं. इस तरह के ख़यालात बहुत आते हैं. बट ऑफ कोर्स
ये एक थर्ड पार्टी, एक ब्रेकअप, एक टूटा हुआ रिश्ता जो कि बहुत शिद्दत वाला रिश्ता था, आपने उस इंसान के बारे में पूछा है, आपने उस इंसान के बारे में जाना है, जानना चाहा है कि जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो किस तरह के ख़यालात उसके जहन में आते हैं। क्या बताऊँ मैं आपको और ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। इट्स अ हैवी रीडिंग, मुझे डेक उठाते ही जो है वो बहुत आवाज़ चोक फील हो रही थी। तो लेट्स सी, जहाँ पर भी रहें खुश रहें, जहाँ पर आपके पर्सन रहें खुश रहें। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर इन्होंने आपको मिस किया, अपॉर्चुनिटी लूज़ की, तो ये इनका नुकसान है। आप करते जाएं जो आप करते रहते हैं। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।